मैडम जी हो गया देखिए। हाँ भैया कर दो आप। ये लीजिए। ठीक है भैया, अब मैंने आपको 50 रुपए दे दिए। जी जी मैडम जी। क्या चाहिए साहब? अरे 2 किलो चुकंदर कर दो भैया। हाँ 2 किलो जी। साहब आप आगे आ जाइए ना। अच्छा अच्छा। जी जी उधर। क्या हुआ, एकदम से झटका कैसे पड़ा ये आपके तराजू में? क्या? अरे नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है, झटका थोड़ी ना पड़ा साहब। अब तो तोल हो गई है, तो भैया मेरे वहां पे खड़े हो सकते हैं। भैया आप जरा जाइए। साहब वो ग्राहक की जगह तो वो है ना। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि ग्राहक की जगह वो है कि ये है? साहब मैं पैक कर देता हूँ। नहीं नहीं, पैक तो बाद में होगा, पहले जरा ध्यान से देखना, क्या ये 1.5 किलो हो गया है? भैया ये इसके मुताबिक हो गया 1.5 किलो, पर हमारे मुताबिक ये 1 किलो भी नहीं हुआ है। और भैया देखो, एक और चीज देखो, अभी भी ना इसका कांटा उधर की तरफ भी झुक रहा है, जबकि सब्जी है ही नहीं है उसमें। नहीं है। नीचे से जो बच्चा तूने छुपा रखा है ना, उसे बाहर निकाल। अबे निकाल। सुना नहीं? बच्चा? ये बच्चा कहाँ से आ गया साहब? निकाल उस बच्चे को बाहर। निकालना। अरे ये मेरे ठेले के नीचे ये बच्चा कहाँ से आ गया? सर लगता है ये शरारत कर रहा होगा, इसलिए आ गया होगा। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है साहब। शरारत ये कर रहा था कि तू कर रहा था? मैं अरे साहब, मैं यहाँ पिछले 4-5 सालों से दुकान लगा रहा हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अबे थोड़ी शर्म कर ले, खुद तो फ्रॉड कर ही रहा है, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, इसको फ्रॉड करना सिखा रहा तू। साहब मुझे माफ कर दो, मैं गरीबी का मारा हुआ हूँ और मैं ये सब मजबूरी में करता हूँ। अच्छा, गरीबी का मारा हुआ है तू? है पिछले 4-5 साल से लगातार ये फ्रॉड कर रहा है और बोल रहा है गरीबी का मारा हुआ है। वो तो अच्छा है कि हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने तो ये सब करते हुए देख लिया। अरे ये सब्जी वाला क्या कर रहा है? इसने अपने ठेल के नीचे इस लड़के को बिठा रखा है। अरे हाँ, और उनके साथ उस लड़के ने फ्रॉड कर दिया, वो रस्सी से उस तराजू को खींच रहा है। अरे हाँ सही कह रहे हो भैया, हम ना इसको पकड़ते हैं चल के। एक काम करो, पहले तो इसकी वीडियो बनाओ फटाफट। चलो भैया चलते हैं, वरना वो तेरा सच कभी सामने नहीं आता। साहब देखिए, अभी ना मैटर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चला। साहब मैंने ना बहुत पैसा कमाया, आपको अगर पैसे चाहिए ना मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर ज़्यादा तमाशा मत बनाइए। अच्छा, कितना कमाया तूने? 30-35 लाख तो कमा दिया है इतने सालों में। अरे भैया, तो आप बहुत सालों से ये काम कर रहे होंगे। अरे बहुत सालों से कर रहा हूँ साहब, 5 लाख दे दूंगा आप दोनों को, पर ये ज़्यादा तमाशा मत करिए, मेरी दुकान लुट जाएगी वरना। अरे भैया एक बात बताओ, ये मेरे बड़े भैया है ना, ये शहर के ऐसे, अब इनके नीचे सोचो कितना स्टाफ होगा, अब 5 लाख में क्या ही होगा। आप थोड़ी सी रकम बढ़ा दो भैया। ऐसे पुलिस? हाँ पुलिस। साहब मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैं बोल रहा था ना वो सब मजाक था साहब। मजाक वाली क्या बात है, डील कर रहे थे ना हम लोग, डील करो ना। 5 लाख से थोड़ा बढ़ा नहीं सकते हो? इतने सालों से फ्रॉड कर रहे थे तुम। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी साहब। माफी तो बेटा अब चल के थाने में मांगना, क्योंकि तेरी बहुत दिनों से कंप्लेंट थी हमारे पास में, और आज तू पकड़ा गया है रंगे हाथों। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लोगों का हक मार रहे हो। वो लोग तुम्हें जितने पैसे मांगते हो उतने पैसे देकर जाते हैं, उसके बाद भी तुम लोगों का पेट नहीं भरता है, ऐसे फ्रॉड करते हो। तुम छोड़ो, तुमने अपने लड़के को भी लगा दिया, इसको भी फ्रॉड बना दिया। साहब माफ कर दो ना, आगे से नहीं करूंगा साहब। आगे से नहीं करूंगा? बेचारी की पढ़ने लिखने की उम्र में तुम उससे ये सब काम करा रहे हो, इतने गलत काम करा रहे हो। ये क्या करेगा आगे चल के? आज तुम उससे छोटे काम करा रहे हो, कल ये बड़ा फ्रॉड करेगा, बैंक लूटेगा, गैंगस्टर बन जाएगा ये। साहब इतना कुछ मैंने नहीं सोचा था, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब तेरे को सोचने का टाइम दिया जाएगा, अब आराम से बैठ के ना 4 दीवारी में बैठा रही हो और सोचता रही हो कि मैंने क्या किया और क्यों किया। आ गई समझ में? चले? साहब घर बर्बाद हो जाएगा साहब। साहब माफ कर दो साहब।